हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी का 12th क्लास के जो हिंदी का जो है 6 नंबर जो क्वेश्चन होता है, जो संक्षेपण करने वाला में आता है, इसमें आप देखिएगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन 4 नंबर दिया जाता है जो संक्षेपण किया जाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहता है और अथवा में रहता है। सबसे अंतिम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के सबसे अंतिम में 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम अभी आने वाला है, 9 तारीख को एग्जाम है, इसके लिए हम इस करवा रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें संक्षेपण करने वाला आता है। कहता है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक को संक्षेपण करे। संक्षेपण मतलब होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है? संक्षेपण का सीधा अर्थ होता है कि शॉर्ट, यानी छोटा करना। जितना भी हम दिए हैं उसको छोटा करके आप बताइए। उसमें जो बताया गया पूरे लाइन में उसको आप छोटे से लाइन में बताइए। तो हम बिल्कुल आसान भाषा में यानी ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे, जिसको नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी संक्षेपण कर सकता है और 4 नंबर आसानी से ले सकता है। ठीक है, निम्नलिखित अवतरणों में से आता है को में और एक आता है खो में। ठीक है, हम खो नहीं लिखे हैं, ठीक है, एक ही बताएंगे, को हम बताएंगे। ठीक, तो कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और याद करने की प्रयास करते हैं कैसे इसको हम समझाएं, कैसे हम एग्जामिनर को संतुष्ट करें संक्षेपण करके। ओके, तो सबसे पहले ये काम है कि जितना भी दिया गया है, जिसको आप बनाना चाहते हैं, को वाला बनाना चाहते हैं तो को वाला, या खो वाला बनाना चाहते हैं तो खो वाला, उस सभी को आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिए और उसको काउंटिंग कर लीजिए। दूसरा काम, पहला काम ये है कि आप उसको पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए। दूसरा काम ये, इसको पहले काउंटिंग कर लीजिए कि कितना शब्द दिया गया है। संक्षेपण मतलब होता है जितना भी दिया गया है उसका 3/3 यानी 3 से भाग कर देंगे। जितना भी शब्द दिया गया है उसमें 3 से भाग कर देंगे। ओके, 3 से भाग करके जितना आएगा वही को हमें लिखना है संक्षेपण में, उसी का वही आंसर होता है मेरा। ओके, तो पहले हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 यानी लगभग में 107 है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाए या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे 107 हम काउंटिंग किए, 108 भी का आधा कर लेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम 107 का आधा कर लेते हैं। ठीक, 107 आया, 109 को हम कर लेते हैं 109। ठीक, इसका 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, 3 से भाग कर देंगे तो 3 तिहाई 9, 1 शेष 9, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 5 3 छक्का 18, 3 छक्के 18, 1 शेष। ठीक है, 1 शेष, दोनों कट गया, 1 शेष बचा, 1 शेष बचा यानी 36 शब्दों में हमें लिखना है। जितना भी संक्षेपण है उसको 36 शब्दों में हमें लिख करके देना है, वही मेरा संक्षेपण होता है। तो सबसे पहला काम अब हम ये करेंगे, ये आप निकाल लीजिएगा मन में या कोई रफ कॉपी में निकाल लीजिएगा। ओके, रफ कॉपी में निकाल लीजिएगा और निकाल करके इसे छोड़ दीजिएगा। कितना आया मेरे? 36 है। कितना आया? 36, यानी 36 शब्दों में टोटल हमें लिखना है, 36 शब्द लिखना है। ठीक है, 36 शब्द में हमें लिख करके देना है। तो अब क्या करेंगे, तीसरा काम ये रहेगा कि इसमें से सबसे पहले शीर्षक खोजना होगा कि जो इतना लाइन दिया गया इसमें शीर्षक क्या है। इन शीर्षक उसे कहते हैं जो मुख्य बात होती है, जो मुख्य बात होती है जिस पे चर्चा किया गया है, वही मेरा शीर्षक होता है। तो आप सबसे पहले पढ़े थे, उस समय आपको शीर्षक मिल गया होगा। देखिए, कहता है दूसरों का निंदा करने का एक प्रमुख कारण दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी होता है। कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष से दूसरों की निंदा करते हैं। इस प्रकार की निंदा सरस होती है, उसमें आनंद नहीं आता। निंदा करने का जो आनंद समर्पित भाव से निंदा करने में आता है, वह ईर्ष्या द्वेष रख कर निंदा करने में नहीं आता है। निंदा करने वाला सदा दुखी और अशांत रहता है।
उससे दूसरों की उन्नति, प्रगति, सुख, समृद्धि सहन नहीं होती है, यानी उससे किसी दूसरे का सुख समृद्धि सहन नहीं होती है। अपनी असमर्थता और हीनता के कारण ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता है। दूसरों की निंदा करने पर उसे थोड़ी शांति मिलती है, ऐसा निंदक दया का पात्र होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़े, इसमें से जो ज़्यादा रिपीट किया गया वही मेरा शीर्षक होता है। तो शीर्षक में देखिए निंदा यहाँ भी आया, और निंदा देखिए कहाँ कहाँ है। पहले ये काउंटिंग करेंगे कौन कितने बार आया है निंदा। देखिए और कहाँ आया है निंदा, देखिए ये है दूसरा, उसके बाद निंदा देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 गो निंदा आया। यानी मेरा शीर्षक जो होगा सबसे ज़्यादा निंदा ही आया है, इसीलिए निंदा होगा। यानी किसी के प्रति निंदा नहीं करना चाहिए, यही मेरा शीर्षक होगा। तो शीर्षक, इसका आंसर लिखेंगे सबसे पहले शीर्षक लिख दिए, शीर्षक, और शीर्षक में आप लिखिएगा निंदा। क्या लिखिएगा? निंदा, क्योंकि सबसे ज़्यादा निंदा आया है इसीलिए निंदा हम लिख रहे हैं। ओके, ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आंसर लिखना हम स्टार्ट करेंगे कि क्या इसका शॉर्ट में आंसर होगा 36 शब्दों में। अब दूसरा काम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ निंदा है उस लाइनों को पहले लिखेंगे, और 36 शब्द में ही लिखना है, ये याद रखिएगा, 36 शब्द में ही हमें लिखना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ निंदा आया, देखिए दूसरों की निंदा करने का एक प्रमुख पात्र दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी होता है। यहाँ पर रुक जाएंगे। पहले सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, इस लाइन को लिखिएगा, 36 शब्द में ही लिखना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शब्द मेरा यहाँ तक हो गया है। 16 शब्द हो चुकी है, और जो बची शब्द है उस शब्द को हमें लिखना है। ठीक है, और देखिए उसके बाद निंदा कहाँ है, उसके बाद निंदा यह है, कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष से दूसरों की निंदा करते हैं। इसको लिखिए 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 शब्द हो चुकी है। 26 शब्द यहाँ तक में हो गई। अब बची कितनी? 10 शब्द और बची है। पहले 26 शब्द को आप लिख लीजिएगा। जैसे देखिए लिखते हैं हम, यहाँ से नहीं लिखना शुरू करिएगा, लिखना यहाँ से शुरू कीजिएगा। ओके, दूसरों की निंदा, दूसरों की निंदा करने का एक प्रमुख कारण दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भी होता है। उसके बाद ये लाइन लिखना है, कुछ लोग ईर्ष्या द्वेष से दूसरों की निंदा करते हैं। यहाँ तक लिख दिए। फिर जिस लाइन में निंदा है उस लाइनों को लिखना है। देखिए कहाँ निंदा है, देखिए यहाँ निंदा है। ये लाइन जहाँ तक शुरू जहाँ खत्म हुआ है वहाँ तक, और जहाँ से शुरू किया गया यहाँ से, यानी कि यहाँ से शुरू किया गया, इस प्रकार की निंदा सरस होती है। हमको अगर मेरा मर्जी है कि ये लाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरे में अगर निंदा है तो दूसरे जगह वाला लाइन लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ भी निंदा है, उसमें आनंद नहीं आता है, यानी आनंद नहीं
निंदा करने का जो आनंद समर्पित भाव से निंदा करने में आता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम ये लाइन भी हमको नहीं लिखना है, कहीं और निंदा है तो वो लाइन को उठा लेंगे, जो हमें अच्छा लगे सटीक बैठे वो लाइन में लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए ये लाइन है, वह ईर्ष्या द्वेष रखकर निंदा करने में नहीं आता है, यहाँ तक लिखेंगे, ये लिख देंगे। ओके, अगर मान लेते हैं ये भी पसंद नहीं आया तो ये लाइन लिखेंगे, ये भी पसंद नहीं आया और ये लाइन लिख देंगे। यानी जो मुझे चाहिए, जो इच्छा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 36 शब्द में ही लिखना है। ठीक है, निंदा करने वाला सदा दुखी और अशांत रहता है, मान लेते हैं ये सही है, हमारा ये सबसे सटीक बैठ रहा है हमको। ठीक है, तो हम ये लाइन को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है 36 शब्द में लिखेंगे, यानी 10 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, लेकिन 9 को ही 1 2 ऊपर नीचे चलते रहता है, एग्जामिनर उतनी नहीं देखती है। ओके, तो हम ये लाइनों को पहले लिख देंगे। आप निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, करने वाला, निंदा करने वाला सदा दुखी, सदा दुखी, दुखी और अशांत रहता है, दुखी और अशांत रहता है। ये लिख दिए, ये मेरा संक्षेपण हो गया। ये क्या हुआ, पूरे तरीका से संक्षेपण, इतना ही लाइन में हमको इसका आंसर देना है। ये मेरा संक्षेपण हो गया। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड हम किए थे, जो डिवाइड किए थे, तो यहाँ पर पहले लिख देंगे कुल शब्द, जो कुल शब्द है उस कुल शब्द को लिख देंगे। कुल शब्द कितना आया था मेरा 100, टोटल 7 आया था। क्या आया था, 107 आया। ठीक है, लगभग में संक्षेपण लिखिएगा आप, संक्षेपण, संक्षेपण लिखिएगा, संक्षेपण लिख करके लिखिएगा 36 शब्द, 36 शब्द, 36 शब्द। ठीक है, 36 शब्द में संक्षेपण हुआ मेरा, ऐसे लिख दीजिएगा। तो एग्जामिनर जो है ना आपको सहूलियत मानेगा कि हमको पूरा एकदम गुना भाग करके दे रहा है बच्चा। इससे क्या होगा, आपको नंबर देगा अधिक से अधिक, 3-4 नंबर पूरा देगा ही देगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से सीख गए होंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो पूरे बोर्ड के माध्यम से आप यानी सीख गए होंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को निकाले आंसर। ओके, चाहे ये क्वेश्चन है, चाहे अनेक क्वेश्चन, चाहे कोई क्वेश्चन दे दे, सभी क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।